दुनिया में जंगल राज नहीं चलेगा, ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ये बयान चीन का है। ईरान में सरकार बदलने की कोशिशों के खिलाफ चीन ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है। बता दें कि ट्रंप ने आज धमकी दी कि खामेनेई के उत्तराधिकारी को नहीं छोड़ेंगे। हम मुश्तबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर नहीं मानते। ऐसे मुश्किल वक्त में ईरान के बचाव में अब चीन सामने आया है। चीनी सरकार ने कहा है कि तेहरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आम लोगों की भावना ऐसी नहीं है। चीन का ये कड़ा बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान में भीषण हमले हो रहे हैं। अमेरिकी और इजरायली नेताओं ने तेहरान में शासन गिराने से लेकर ईरान को बांटने तक की बातें कही हैं। चीन ने नाम लिए बिना अमेरिका की कोशिशों को जंगल राज कहा है। आपको याद हो तो खामेनेई के बेटे मुश्तबा को ट्रंप ने नया सुप्रीम लीडर मानने से भी साफ इनकार कर दिया है। धमकी दी कि जिन लोगों ने नया सुप्रीम लीडर बनाया उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। यहां तक कहा कि खामेनेई के उत्तराधिकारी को हम नहीं छोड़ेंगे और बिना अमेरिका की सहमति के किसी को ईरान का सुप्रीम लीडर नहीं बनाया जा सकता। ये तो वो धमकी थी जो ट्रंप ने दी, और ये सब चल ही रहा था कि चीन ईरान के बचाव में कूद पड़ा है। चीन ने इजराइल और अमेरिका को चेताया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने रविवार को बीजिंग में कहा कि क्रांति की साजिश रचने या सरकार बदलने की मांग करने वालों के लिए ईरान में कोई पॉपुलर सपोर्ट नहीं है। ऐसी कोई कोशिश की गई तो वो कामयाब नहीं होगी। इसमें खास तौर से किसी और देश को दखल कतई नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये ईरान की संप्रभुता के खिलाफ है। वांग ने अपने बयान में ये कहा कि ईरान, अरब और दुनिया के सभी देशों की आजादी का सम्मान किया जाना चाहिए और मिलिट्री ऑपरेशन तुरंत रोका जाए। ये एक ऐसी लड़ाई है जो नहीं होनी चाहिए थी और इससे किसी का कोई भला नहीं होगा। हथियारों की ताकत पर लड़ाई से सिर्फ नफरत बढ़ेगी और नए नए संकट पैदा होंगे। चीन के मंत्री वांग यी ने अमेरिका और इजराइल को सीधा संदेश देते हुए कहा है कि मिडिल ईस्ट के लोग अपने इलाके के असली मालिक हैं। इलाके के मामले वहां के देशों को खुद से तय करने दीजिए। वहां के लोग ये तय करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। ऐसे में हम दुनिया से कहेंगे कि उनके अंदरूनी मामलों में दखल ना दिया जाए। वांग यी ने अमेरिका और इजराइल का नाम लिए बिना कहा कि दुनिया जंगल के कानून पर वापस नहीं जा सकती, जिसमें ताकतवर जो चाहे वो करे। कहीं ना कहीं चीन ने साफ तौर पर ट्रंप को आईना दिखा दिया है कि आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाएं, लेकिन ईरान पर हमला और वहां पर सत्ता परिवर्तन की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम सभी पक्षों से बातचीत के जरिए मतभेदों को सुलझाने और जितनी जल्दी हो सके बातचीत की टेबल पर लौटने की अपील करते हैं। चीन ने कहा कि शांति बहाली के लिए काम करने के लिए वो भी तैयार है। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर खतरनाक हमले के बाद चीन उन देशों में शामिल है जिन्होंने इस अटैक की कड़ी आलोचना की है। बीजिंग की ओर से ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या की निंदा की गई। इसके बाद तेहरान में भीषण बमबारी पर भी ईरान की ओर से कड़ा एतराज जताया गया है। और उसी बीच अब चीन ने साफ कर दिया है कि जंगल राज दुनिया में वापस नहीं आ सकता। आप किसी भी देश में अपने ताकत के दम पर सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकते। चीन ने ये साफ कर दिया है। चीन के इस बयान पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।